हरे कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर वह कौन से भक्त थे जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन परिक्रमा करने से रोका था। इस कथा का संबंध श्री राधा दामोदर मंदिर से है, जो कि वृंदावन के सेवा कुंज और लोई बाजार क्षेत्र में स्थित है। इस मंदिर में एक विशेष शिला स्थापित है, जिसके बारे में आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। अब हम कथा आरंभ करते हैं श्रील सनातन गोस्वामी जी से, जो गौड़ीय संप्रदाय के एक महान संत होने के साथ ही वृंदावन के 6 प्रभावशाली गोस्वामियों में से एक हैं। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु जी के प्रमुख शिष्य थे और अपने गुरु से इन्हें एक विशेष कार्य मिला था कि वह वृंदावन जाकर वहां की तीर्थ स्थलियों को प्रकट करें, जहां भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की थी। श्रील सनातन गोस्वामी इस मंदिर में निवास करने के दौरान प्रतिदिन गिरिराज जी की परिक्रमा किया करते थे। हैरानी वाली बात तो यह है कि आमतौर पर अधिकतर श्रद्धालु 21 किलोमीटर वाली गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, जबकि सनातन गोस्वामी प्रतिदिन सबसे लंबी परिक्रमा करते थे, जो लगभग 30 से 32 किलोमीटर की थी। तो हुआ यह कि जब उनकी आयु 90 वर्ष की हो गई थी, तब उनके लिए परिक्रमा करना बहुत कठिन हो गया था, जिस कारण स्वयं भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल के रूप में उनके सामने प्रकट हुए और उनको इतना परिश्रम करता हुआ देख दुखी हुए। श्री कृष्ण ने उन्हें स्पष्ट कहा कि बाबा, तुम अब बूढ़े हो चुके हो, प्रतिदिन गोवर्धन परिक्रमा का यह नियम छोड़ दो। इस पर अपने नियम के पक्के सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक अपना भक्ति नियम नहीं छोड़ सकता, क्योंकि गिरिराज जी के प्रति यह मेरी सेवा है। उनके दृढ़ निश्चय और भक्ति भावना को देख श्री कृष्ण बड़े खुश हुए। इसके बाद उन्होंने एक गिरिराज शिला ली और उस पर अपने दाहिने चरण को रख दिया। फिर अपनी बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी की मधुर धुन सुनकर वह शिला पिघलने लगी, जिससे उसके ऊपर श्री कृष्ण के चरण कमल का चिन्ह अंकित हो गया। श्री कृष्ण के चरण चिन्ह के साथ शिला पर बांसुरी, गाय के चरण चिन्ह और लाठी का चिन्ह भी अंकित हो गया। इस लीला के बाद श्री कृष्ण ने वह शिला भक्त सनातन गोस्वामी को देते हुए कहा कि अब से तुम इस गिरिराज शिला की परिक्रमा किया करना। ऐसा करने से तुम्हारी गिरिराज परिक्रमा भी पूर्ण हो जाएगी और तुम्हारा नियम भी नहीं टूटेगा। जिसके बाद फिर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और सनातन गोस्वामी जी उस शिला को प्रेम पूर्वक अपनी कुटिया में ले आए। वहां उन्होंने शिला का विधि पूर्वक अभिषेक किया और नित्य उसकी पूजा व परिक्रमा करने लगे। तो दोस्तों, यह वही शिला है जो श्री राधा दामोदर मंदिर में अन्य विग्रहों के साथ विराजमान है। ऐसा कहा गया है कि मंदिर की 4 बार परिक्रमा करने से गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करने का फल मिलता है। श्री राधा दामोदर मंदिर के बारे में थोड़ा और जाने दो। श्रील रूप गोस्वामी द्वारा व्यक्तिगत रूप से इस विग्रह को हाथ से उकेरा गया था, जिसके बाद उन्होंने विग्रह को अपने शिष्य जीव गोस्वामी को उपहार के रूप में दिया। फिर जीव गोस्वामी द्वारा मंदिर की स्थापना 1542 में माघ शुक्ल दशमी को हुई थी और तब से लेकर आज तक श्री राधा दामोदर की पूजा मंदिर में हो रही है। यहाँ आपको कई सारे विग्रहों के दर्शन के साथ ही कई महान संतों की समाधि भी दिखेगी। इस मंदिर में श्री राधा कृष्ण मूल विग्रह है। श्री कृष्ण के दाईं ओर ललिता सखी का विग्रह है। साथ ही मंदिर की वेदी पर आपको श्री वृंदावन चंद्र, श्री छैल चिकनिया, श्री राधा विनोद और श्री राधा माधव आदि के विग्रहों के दर्शन भी होंगे। यह मंदिर वृंदावन के 6 गोस्वामियों की समाधि स्थली है। उनके नाम इस प्रकार हैं: रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी। मंदिर परिसर में ही जीव गोस्वामी जी, श्री कृष्णदास गोस्वामी जी और श्री भूगर्भ गोस्वामी जी की समाधि है। जिस समय मुगल शासक औरंगजेब ने वृंदावन पर आक्रमण करके वहां के मंदिरों को नष्ट करना चाहा था, तब श्री राधा दामोदर मंदिर के विग्रहों को यहां से ले जाकर राजस्थान के जयपुर में स्थापित कर दिया गया था। तो दोस्तों, यह थी पूरी कथा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज लाइक व शेयर करना ना भूले। साथ ही चैनल लेट्स नो लॉर्ड कृष्णा को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।